हर तरफ खुशियों का मंजर, हर नजर है शादमां। हर तरफ खुशियों का मंजर, हर नजर है शादमां। माँ बाप ने कहा, हाफिज के चेहरे को देखकर माँ बाप ने कहा, लो जन्नत में जाने का सामान हो गया, लो जन्नत में जाने का सामान हो गया। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? बताओ, जहां का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? बताओ, जहां का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का। पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? नबी के नाम में अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम में अपनी जान दे दूंगा। ये जान क्या है, सारा खानदान दे दूंगा। नबी के नाम में अपना जान दे दूंगा। ये जान क्या है, सारा खानदान दे दूंगा। उमैया बोला सीधूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा, बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा। अब आइए, मैं आप हजरात के सामने मुकर्रिर नौजवान खतीबे बेमिसाल जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब नक्शबंदी, उस्ताद जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम से मैं गुजारिश करता हूं हजरत माइक पर आए और अपना नासिहाना कलिमात से हम सबों को नवाजें। हजरत का मैं इस्तेकबाल करता हूं इस शेर के साथ, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ذُرِّيَّاتِهِ व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अलिफ लाम मीम अहसिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र क़ुल या इबादिय अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफु उम्मती हमलतुल कुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, अभी हमारे और आपके दरमियान सरजमीन उत्तर प्रदेश के मायनाज आलिम दीन एक बड़े मदरसे के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब दामा फयूज़ुहुम, अल्लाह ताला हजरत की उम्र दराज फरमाए, उनके सफर को कबूल फरमाए। एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं और उस इलाके के बहुत बड़े खतीब भी हैं, इसलिए कि मैंने बहुत करीब से देखा भी है, परखा भी है, जाना भी है। बिहम्दिल्लाह हजरत का खिताब हुआ। हजरत के खिताब के बाद ज्यादा कुछ कहना नामुनासिब है और साथ ही साथ हजरत मौलाना मुस्तहसन साहब दामा फयूज़ुहुम, जो आपके मदरसे के मुहतमिम हैं, आपके रूह रवां हैं, उन्होंने जो आजिज से तारीख ली थी, वो तारीख 15 तारीख, अभी गालिबन 16 तारीख है। वादा 15 तारीख का था, 16 तारीख का वादा नहीं था। और मैं आपको बताऊं, मौली मतीउल्लाह साहब जो एमटी मीडिया वो जानते हैं, मैं आपके प्रोग्राम के लिए जयपुर का प्रोग्राम छोड़ के आया, वहां भी नाम था। हम सब के मखदूम मुकर्रम, आपके उड़ीसा के मायनाज आलिम दीन, उड़ीसा के जमीयत के जनरल सेक्रेटरी हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब दामा फयूज़ुहुम, उनका हुक्म हुआ कि आप इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दीजिए और काकटपुर के प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। बिहम्दिल्लाह आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई है। अब देखना यह है कि आप कितने देर तक सुनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मैं उतना ही देर तक सुनाऊंगा, और अगर आप कहें तो बेहतर यह है कि दुआ ही कर दी जाए, इसलिए कि वक्त भी काफी हो गया। दुआ कर दी जाए जी। हजरत हाँ, उन्हें खाना खिलाइए। आइए चंद बातें कह दूं, फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। ये महफिल कुरान की महफिल है। बिहम्दिल्लाह आपके मदरसे में 3 हाफिज कुरान बने हैं। मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आज हमारा और आपका कुरान से रिश्ता कैसा है, कैसा होना चाहिए, और फिलहाल रिश्ता कैसा है। तो आइए हम और आप एक वाकया से सोचें कि हमारा और आपका रिश्ता कुरान से कैसा है। मेरे उस्ताद मुहतरम एक जलसे के लिए कलकत्ता, बंगाल कलकत्ता तशरीफ लाए हुए थे। हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी, मोहतमीम जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद, वो एक प्रोग्राम के लिए कलकत्ता तशरीफ लाए थे। प्रोग्राम के बाद एक 70-75 साल का बूढ़ा वो हजरत के सामने आते हैं, मुसाफा करते हैं।
और कहते हैं कि हजरत मुअद्दबाना दरखास्त है कि चंद मिनट के लिए आप मेरे घर तशरीफ ले चले। हजरत कहते हैं भाई बहुत काम है, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। बिलाखिर वो बड़े मियाँ बहुत इसरार करते हैं, बजिद हो जाते हैं, हजरत मान जाते हैं, चंद मिनट के लिए उनके घर तशरीफ ले जाते हैं। नाश्ता वगैरह हाजिर हो जाता है। नाश्ते के दरमियान वो बड़े मियाँ कहते हैं कि हजरत मेरा कारोबार ठप हो गया है, आपसे इतनी दरखास्त है, मेरे कारोबार के सिलसिले में दुआ कर दीजिएगा कि कारोबार अपनी हालत पर लौट आए। हजरत कहते हैं भाई मैं दुआ तो जरूर करूंगा, लेकिन एक वजीफा बताता हूं, उस वजीफे पे अमल करना, और ये वजीफा मैं आप हजरात को भी बता रहा हूं कारोबार में बरकती के लिए। वजीफा ये है कि फज्र की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर 2 सूरतों की तिलावत किया कीजिए, इंशाअल्लाह कारोबार में बड़ी बरकत होगी। हजरत ने ये वजीफा बता दिया। बड़े मियाँ कहते हैं कि जी ठीक है इंशाअल्लाह। नाश्ते के बाद जब हजरत रवाना होने लगे, फिर वो बड़े मियाँ कहते हैं कि हजरत कारोबार के लिए दुआ कीजिएगा। हजरत कहते हैं कि जो वजीफा मैंने बताया है उस पे अमल करना, बाकी दुआ तो मैं करूंगा। उसके बाद गाड़ी पे बैठ जाते हैं। जब गाड़ी पे बैठते हैं तो वो गाड़ी के अंदर अपना चेहरा ले जाते हैं और हजरत से कहते हैं कि हजरत कारोबार के लिए दुआ कीजिए। हजरत कहते हैं वो वजीफा याद रखिए। बड़े मियाँ आखिर में क्या कहते हैं जरा सुनिए। बड़े मियाँ कहते हैं कि हजरत बात यह है कि मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं। मेरे भाई बज़ाहिर सुनने में बहुत छोटी बात मालूम हुई, लेकिन हकीकत बताऊं, जिस दिन मैंने हजरत से ये वाकया सुना है, और हजरत खुद बताते हैं कि जब बड़े मियाँ ने मुझसे ये कहा कि हजरत मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ, खुदा की कसम मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई कि एक इंसान, एक बूढ़े जिनकी उम्र 70 साल 75 साल है, एक पाँव दुनिया में तो दूसरा पाँव कब्र में है, अब भी उन्हें फिक्र है तो कारोबार की फिक्र है, अब भी उन्हें फिक्र है तो दुनिया कमाने की फिक्र है, अब भी फिक्र है तो बैंक बैलेंस इकट्ठा करने की फिक्र है, अब भी फिक्र है तो दुनिया के लहव लाइफ में मशगूल होने की फिक्र है। अफसोस कि वो बूढ़ा जिनको अब मौत हाथ दबोचने वाली हो, उस बूढ़े को जिनकी उम्र 75 साल हो गई है, अब वो बड़े मियाँ को फिक्र है तो दुनिया की फिक्र है, कुरान और आखिरत की फिक्र नहीं है। मेरे भाई ये सिर्फ एक बड़े मियाँ की हालत नहीं है। मैं अगर इस मजमे में कह दूं, याद रखें, मकसद जलीलो खार करना नहीं है, बल्कि अगर मैं यहाँ कह दूं कि कौन है जो सही मखारिज के साथ कुरान को पढ़ने जानते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ चंद गिने चुने ये जो उलमा है और इनके साथ जो बैठने वाले पढ़ने वाले हैं, ये चंद गिने हाथ उठेंगे कि जी हमें सही मखारिज के साथ कुरान पढ़ना आता है, वरना इस मजमे में भी ऐसे लोग हैं, ज्यादातर अक्सरियत की तादाद ऐसी है कि जो वो कहेंगे कि जी हाँ कुरान पढ़ना नहीं जानता। मेरे भाइयों बताइए क्या ये हकीकत है या नहीं? बताइए ये हकीकत है या नहीं? बिल्कुल हकीकत है। कुरान पढ़ने वालों की तादाद गांव में बमुश्किल 10 से 15 आदमी मिलेंगे, वो भी बेढंगे कुरान पढ़ना भी नहीं आता। हमारी औरतों को देख लीजिए, आज शादी ब्याह का मौका हो तो हम मालदारी देखते हैं, कितने मालदार हैं। लड़की की खूबसूरती देखते हैं, हसीनो जमील है या नहीं। अफसोस हमने कुरान पढ़ना, कुरान देखना, कुरान पढ़ी हुई है या नहीं, कुरान पढ़ने वाला खानदान है या नहीं, ये हमने पूछना और मालूम करना छोड़ दिया।
मेरे भाइयों जरा बताइए तो सही, जिस घर में शोहर भी जाहिल हो, कुरान पढ़ना नहीं जानता हो, कुरान से नाशना हो, और घर की औरत भी कुरान पढ़ना नहीं जानती हो, कुरान से नाशना हो, जरा बताइए उस घर में खैर और बरकत का नुज़ूल कैसे होगा। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मेरी माएं और बहनें अगर सुन रही है तो माजरत के साथ मेरी ये बात ज़हनो दिमाग में बिठा लीजिए। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, वो बच्चे और बच्चियां जो मासूम कलियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5-6 साल है, और तो और जिनकी उम्र 2 साल है, अफसोस जिस बच्चे की जुबान में अल्लाह अल्लाह का विर्द होना चाहिए, जिस छोटी छोटी मासूम बच्चियों की जुबान में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है आज हर घर की औरतों का हाल ये है कि चंद काम करने की वजह से, घर में झाड़ू लगाना हो तो माओं का हाल ये है कि मोबाइल में गाना लगाती है और छोटे 2 साल के बच्चे को गाना लगाकर वीडियो लगा करके दे देते हैं। खाना बनाना हो, फिल्म लगाकर, कार्टून लगाकर एक छोटे मासूम बच्चे को वीडियो दिखाने पे मजबूर है। अफसोस, कहां गई वो माएं जिनकी कोख से कासिम नानोतवी पैदा हुआ करते थे? कहां गई वो माएं जिनकी कोख से सैयद इस्माइल कटकी पैदा हुआ करते थे? हाँ, जिनको देखकर कादियानी कांप जाते थे, घबरा जाते थे। कहां गई वो माएं जिनकी कोख से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पैदा हुआ करते थे? कहां गई वो माएं जिनकी कोख से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा हुआ करते थे? अफसोस, आज की माओं का हाल ये है, उनके ज़हनो दिमाग में गाने बसे हुए हैं। और ओ मेरे नौजवानों, आज हमारे नौजवानों का हाल ये है, वो भी गाने बजाने में मस्त है। अफसोस का आलम यह है, आज नौजवानों की हालत ऐसी है, सैकड़ों वाकयात ऐसे सुनने को मिलते हैं कि कान में एयरबड लगे हुए हैं, कान में एयरफोन लगे हुए हैं, गाने सुन रहे हैं, बाइक चला रहे हो, अचानक मौत आ जाती है। मेरे भाई जरा बताइए तो सही, कौन सी ताकत है जो जहन्नम से आपको बचा जाए? अफसोस, क्या आपको पता नहीं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। अचानक सारंग की आवाज आती है, गाने की आवाज आती है। अल्लाह के नबी अपनी कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, इस जोर से डालते हैं कि आवाज सुनते नहीं। जब आवाज खत्म हो जाती है, हुजूर कहते हैं, अब्दुल्ला क्या आवाज खत्म हो गई? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि प्यारे आका, हाँ सारंग की आवाज खत्म हो गई। हुजूर कहते हैं, ए अब्दुल्ला, मेरी उम्मत को यह पैगाम दे देना, मेरी उम्मत को यह सबक और यह तालीम दे देना कि तेरे नबी ने सारंग की आवाज को, गाने बजाने को, गाने की आवाज को हराम करार दिया है। मेरी उम्मत को यह पैगाम दे देना। अफसोस, जिस नबी ने सारंग की आवाज को हराम करार दिया, आज उन्हीं की उम्मती सारंग की आवाज में मस्त हो गई है। मेरे भाइयों, आज हमारा हाल यह है, कुरान पढ़ने वालों से नफरत। जरा मुझे बताइए तो सही, कुरान जो अल्लाह की किताब है, इसकी ज्यादा अजमत है, ज्यादा फजीलत है, या प्रोफेसर और कॉलेज में पढ़ने वाली किताब की ज्यादा फजीलत है? बताइए किसकी फजीलत है? कुरान की फजीलत। किसकी फजीलत है? बिल्कुल खामोश हो गए आप, दुआ करनी पड़ी। कुरान की फजीलत, किसकी फजीलत है? मेरे भाइयों, एक डॉक्टर डॉक्टरी की किताब को पढ़कर डॉक्टर बनता है, हमें ये इकरार है, हम ये तस्लीम करते हैं कि कुरान की फजीलत ज्यादा है, बल्कि कुरान की फजीलत को कोई किताब छू नहीं सकती, दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन फिर एक डॉक्टर डॉक्टरी की किताब को पढ़कर डॉक्टर बनता
सकता है, उस डॉक्टर के दिल में हमारे लिए बड़ी कदर कीमत है। लेकिन एक हाफिज कुरान जो अल्लाह के कलाम को अपने सीने में लगाए होते हैं, आज हम इनको हकीर निगाह से क्यों देखते हैं? क्या वजह है? क्या बात है? क्या मामला है? वजह सिर्फ ये है कि कुरान को हम जुबानी दावे से मानते तो हैं, लेकिन दिल से हम कुरान को तस्लीम नहीं करते। मेरे भाइयों, जिस जुबान से हम कुरान को अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम मानते हैं, अपने सीने से भी इकरार कीजिए कि हाँ, ये अल्लाह की ऐसी किताब है कि इस किताब के जरिए से पूरी दुनिया में इनकलाब इंशाअल्लाह आएगा। याद रखें मेरे भाई, कल 1400 साल पहले की तारीख उठाकर देख लीजिए, जिस वक्त सारा अरब हुजूर के दुश्मन थे, लेकिन कुरान की वजह से अल्लाह के पैगंबर ने कुरान को सीने से लगाया, कुरान की तालीमात को आम किया, कुरान की वजह से पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ। आज अगर तनज़्ज़ुली का शिकार है, याद रखे, आज भी दुनिया में इनकलाब आएगा तो कुरान से आएगा, कुरान की तालीम से इनकलाब आएगा।